ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि की। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पर सभी व्रत, त्यौहार एवं महापुरुषों से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत एवं उसकी पूजा विधि। दोस्तों मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण विधि विधान करने से निश्चित रूप से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पढ़ें इसकी संपूर्ण विधि विस्तार से। सर्वप्रथम श्री यंत्र को हाथ में लेकर दोनों हाथ को जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात वैभव दात्री श्री महालक्ष्मी का मंत्र पढ़कर प्रयाण करें। जिन्हें संस्कृत में मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो वे ध्यान का हिंदी भावार्थ पढ़ें। यहाँ दिए गए महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार हैं। नंबर 1 श्री वैभव लक्ष्मी जी माँ। नंबर 2 धान्य लक्ष्मी माँ, अधिलक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री गैर लक्ष्मी माँ और श्री गज लक्ष्मी माँ। जब आप इन 8 स्वरूपों का ध्यान कर लें, इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण एवं 1 रुपये के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। स्तुति और महिमा गाकर श्री लक्ष्मी जी की आरती उतारें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए रख लें। पूजा के लिए रखा गया लोटे का पानी पूजा के बाद तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। तुलसी पौधा घर में न हो तो गाय के खूंटे अथवा सूर्य भगवान को भी जरूर चढ़ा दें। ऐसा करने से भी आपका चढ़ाया हुआ जल स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद जो चावल के दाने हैं पक्षियों को डाल दें। यथासंभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति ना हो तो एक समय ही प्रसाद खाकर आप भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। जितने शुक्रवार को व्रत की उन्नत होती है, अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन का दिन पूजा विधि और दोनों ही समान है। इस दिन प्रसाद में खीर एवं नारियल का प्रसाद रखा जाता है। पूजा संपन्न होने पर नारियल को फोड़ लें और फिर नारियल की गिरी व खीर को प्रसाद अपने आस पड़ोस में वितरित करें। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुमारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर उनके चरणों की पूजा करें। दोस्तों वैभव लक्ष्मी व्रत को रखने के कुछ नियम हैं। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष छोटा या बड़ा अपनी कोई भी सद मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया आपका व्रत कभी भी सफल नहीं होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरा, यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11, 21, 31, 51 जितने भी व्रत करने की आप मनोती रखना चाहो रख सकते हो। बिना संकल्प के व्रत को कभी ना करें। यह व्रत यहाँ बताए गए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत न किए जाने पर कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, चाहे वो किसी भी देवी देवता का व्रत क्यों न हो। इस बात का तो विशेष ध्यान रखें आप लोग। व्रत के पूरे दिन मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री महालक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं रहता, कभी भी भटकता नहीं है। दोस्तों व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री रजस्वा अर्थात सूत की हो
तो वह शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। किंतु मनौती के माने हुए व्रतों की जो संख्या है, चाहे वो 11 हो, 21 हो या 31 हो, उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। संकल्प में लिए गए व्रतों की संख्या को पूरा करना आवश्यक होता है। व्रतों के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर हैं, किसी अन्य स्थान पर हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य में हैं, तो आप उस शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार से व्रत करना स्टार्ट कर दें। यह व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से अपने घर पर ही रहकर करना चाहिए। और जब आपके वो 11, 21 से 31 जो भी आपने माना हुआ है ना, उसके बाद जब आपका व्रत पूरा हो जाता है तो फिर आपकी आती है उद्यापन। दोस्तों, उद्यापन विधि में व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मनौती का जो 11वां, मान लीजिए आपने 21 व्रत का संकल्प लिया, तो 21वां शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी यहाँ दिए गए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अर्थात सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर उनके चरणों को धोकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। जितना अधिक हो, अपने मन के जो भाव हैं वो माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में ये लगाएं। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़ना आरंभ हो जाती है। व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर ही माँ मनोकामना पूरी करती है। यदि किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो पुनः मनौती मानकर इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है व्रत के दौरान जो आपका संकल्प अवधि होता है उसमें आपसे कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। तो माँ अवश्य ही आपको माफ़ करके आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। अंत में वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय श्री राम, जय साईं राम।